हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो बेटा हमने अब तक दो पाठ पढ़ लिए हैं, दो लेसन आपकी कंप्लीट हो चुके हैं। तो इन पाठों के साथ साथ हमने जो शब्द और पद क्या होते हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त की है। अपठित गद्यांश क्या होते हैं इसके बारे में भी हमने जाना है, और बहुत सारे नए शब्दों के बारे में हमने जो जानकारी है वो प्राप्त की है। तो जो शब्द होते हैं उनमें से कुछ मूल शब्द होते हैं और कुछ व्युत्पन्न शब्द होते हैं, ये जानकारी भी हमने प्राप्त की है। जो मूल शब्द होते हैं उनमें उपसर्ग या प्रत्यय, या ये जो उपसर्ग और प्रत्यय दोनों को जोड़कर बनते हैं। तो आइए अब हम एक वीडियो के माध्यम से उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उपसर्ग और प्रत्यय। बच्चों, भाषा की उन्नति में शब्दों का बहुत महत्व है। इसी कारण शब्द के निर्माण की प्रक्रिया चलती रहती है। आइए आज हम कुछ ऐसे शब्दांशों के बारे में जानें जो शब्दों से जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं। इनके नाम से जाने जाते हैं। सबसे पहले हम उपसर्ग के बारे में जानेंगे। उपसर्ग वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर एक नया शब्द बनाए उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे प्र, अनु, अव, प्रति आदि। अब इनके जुड़ने और नए शब्द बनाने की प्रक्रिया देखते हैं। प्र जोड़ गति, प्रगति। अनु जोड़ कूल, अनुकूल। अव जोड़ गुण, अवगुण। प्रति जोड़ ध्वनि, प्रतिध्वनि। प्रत्यय वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर एक नया शब्द बनाए प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे ये, ता, तम, गार, ई आदि। अब इनके जुड़ने और नए शब्द बनाने की प्रक्रिया देखते हैं। पर्वत जोड़ ये, पर्वतीय। रोचक जोड़ ता, रोचकता। कठिन जोड़ तम, कठिनता। याद जोड़ गार, यादगार। तो ये थे उपसर्ग और प्रत्यय जो शब्दों के आगे और पीछे जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। हैप्पी लर्निंग। तो इस तरह विद्यार्थियों, आपने उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में जानकारी प्राप्त की। और उपसर्ग और प्रत्यय का जो टॉपिक है वो हम पहले भी व्याकरण के अंतर्गत कर चुके हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चला भी उपसर्ग और जो प्रत्यय हैं उनकी पहचान क्या होती है। तो जो शब्द निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसमें उपसर्ग और प्रत्यय का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। यानी शब्द को पूर्ण करने में उपसर्ग और प्रत्यय महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब उपसर्ग होते क्या हैं ये भी जानकारी हमने प्राप्त की। भी जो शब्दांश के आरंभ में लगते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। उदाहरण भी आपने देखे, जैसे अव है, पर है, ठीक है। तो ये क्या है, उपसर्ग हैं। जैसे अव से हम अगर कोई अव उपसर्ग का प्रयोग करते हुए अगर शब्द बनाएं तो क्या बनेगा, अव जमा गुण यानी अवगुण। इसी तरह प्रत्यय होते हैं। उपसर्ग होते हैं वो शब्दांश के आरंभ में लगते हैं, लेकिन जो प्रत्यय होते हैं वो शब्दांश के अंत में लगते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप देखिए, ताक जो है, ता प्रत्यय है, उसका प्रयोग करते हुए हमें कोई प्रत्यय बनाएंगे, कोई शब्द बनाएंगे तो क्या बनेगा, मधुर जमा ता। अब ता यहां क्या है, प्रत्यय है, मधुरता, ठीक है। तो ता यहां प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो प्रत्यय क्या होते हैं, वे शब्दांश जो शब्द के अंत में लगते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं,
प्रत्यय कहते हैं। तो इस तरह आप पहचान कर सकते हैं। कुछ उदाहरणों के माध्यम से भी आपको बताया गया भी उपसर्ग उपप्रत्यय क्या है। आगे देखिए आप, अब उपसर्ग और प्रत्यय से संबंधित कुछ उदाहरणों की आपको सूची बनानी है, यानी आपको अपनी फेयर नोटबुक में लिखने हैं। ये देखिए, अनु जो उपसर्ग है उसका प्रयोग करते हुए आगे उपसर्ग युक्त शब्द बनाए गए हैं। जैसे अनुकरण है, अनुज है, अनुराग है, अनुपम है, ये सभी क्या है, उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं। इसी तरह उप का प्रयोग करते हुए जैसे उपदेश है, उपचार है, उपकरण है, उपकार है। इसी तरह कु उपसर्ग का प्रयोग करते हुए कुरूप है, कुमंत्रणा है, कुक्रम है, कुपुत्र है, ये सभी क्या हैं, उपसर्ग युक्त शब्द हैं। इसी तरह बिन से बिन देखा, बिन ब्याहा, बिन खाया। ला उपसर्ग का प्रयोग करते हुए यदि हम शब्द बनाते हैं तो लाचार, ला इलाज, लापरवाह। ठीक है, आगे देखिए आप, आगे है परि उपसर्ग का प्रयोग करते हुए आपको उपसर्ग युक्त शब्द बनाने हैं। जैसे परि से परिनिष्ठ, परिपूर्ण, परिवेश। फिर है नी उपसर्ग का प्रयोग करते हुए जो शब्द बनाने हैं, निषेध, निवास, नियुक्त। फिर अति, अति उपसर्ग का प्रयोग करते हुए अतिशय, अतिक्रमण, अत्यधिक। ठीक है, इसी तरह स उपसर्ग का प्रयोग करते हुए सक्रिय, सपरिवार, सहज। फिर है खुश उपसर्ग का प्रयोग करते हुए आपको शब्द बनाने हैं तो खुशहाल, खुशमिजाज, खुशबू। आगे आप देखिए प्रत्ययों से बनने वाले प्रत्ययुक्त जो शब्द हैं, जैसे आन है। अब मिलान, डलान, चढ़ान। ठीक है, इनके अंत में आ की मात्रा और न, आन, डलान, आ और न। ठीक है, सभी में प्रत्यय आन का प्रयोग हो रहा है। इसी तरह अक, अक प्रत्यय का प्रयोग करते हुए जैसे चालक। अब लय का हम अगर वर्ण विच्छेद करते हैं तो लय आधा लय जमा ए बनता है, तो अक इनमें प्रत्यय होगा चालक, दावक, नायक। ठीक है, इसी तरह नी प्रत्यय का प्रयोग करते हुए कतरनी, ढोंकनी, ओढ़नी। ठीक है, इसी तरह आप देखिए इला, बड़ी ई और ला, इला। अब बड़ी ई का प्रयोग आगे रोबिला में बड़ी ई का प्रयोग और अंत में ला का प्रयोग किया गया है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इनमें कौन सा प्रत्यय प्रयोग हुआ है, इला। जहरीला, चमकीला। वाला प्रत्यय का प्रयोग करते हुए जैसे खाने वाला, फल वाला, पढ़ने वाला। आगे है कर प्रत्यय का प्रयोग करते हुए जैसे सोकर, गाकर, लिखकर, पढ़कर। ठीक है, ये सभी प्रत्ययुक्त शब्द हैं कर से। या, अब छोटी ई और या, अब देखिए आगे जो मुखिया है उसमें छोटी ई और या का प्रयोग हुआ है। मुखिया, सुखिया, लुटिया। ठीक है, इसी तरह बिटिया भी। इनका देखिए, इन अवंत में छोटी ई और न का प्रयोग हुआ है। दो बिन में देखिए बै के छोटी ई की मात्रा है, दो बिन, लुहारिन, सुनारिन। इसी तरह ता प्रत्यय का प्रयोग सुंदरता, कटुता और मानवता। तव,
तव से देखिए अस्तित्व, अंत में तय और वह आ रहा है। बंधुत्व, व्यक्तित्व, ठीक है, अस्तित्व। अब ये उपसर्ग और प्रत्यय दोनों की सूची बनाई गई है। अब जे अमानवीयता शब्द आता है तो उसमें क्या है, ए उपसर्ग है और मानवीय मूल शब्द है। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है भी, इनमें मूल शब्द होते हैं उपसर्ग। जैसे अमानवीय में ए उपसर्ग है तो मानवीय जो है वो मूल शब्द है। इसी तरह परिपूर्णता, अब परि है वो इसमें उपसर्ग है और पूर्ण मूल शब्द है, ठीक है, और ता इसमें प्रत्यय है। और इसी तरह मानवीयता में, अमानवीयता में ता प्रत्यय था। अब ईमानदारी में देखिए आप, ईमानदारी में भी उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है। उपसर्ग ईमान, दार इसमें क्या है, मूल शब्द है और ई बड़ी ई प्रत्यय है। शव देशी, अब इसमें उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है। जैसे शव उपसर्ग है, देश इसमें मूल शब्द है और बड़ी ई है वो प्रत्यय। बेरोजगारी, बे इसमें उपसर्ग है, मूल शब्द रोजगार और प्रत्यय बड़ी ई। कुछ और अन्य शब्द हैं जिनमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। जैसे देखिए बेकारी, पहला है वो सही नहीं दिया गया। दूसरा देखिए आप अनौपचारिक, अन इसमें उपसर्ग है, उपचार मूल शब्द है और इक प्रत्यय है। इसी तरह देखिए स्वाभाविक, स्वाभाविक शव उपसर्ग हो गया, भाव मूल शब्द हो गया और इक प्रत्यय हो गया। इसी तरह अनजानी, अन उपसर्ग, जान मूल शब्द और बड़ी ई प्रत्यय। अभिमानी, अभी उपसर्ग, मूल शब्द मान और प्रत्यय बड़ी। तो ये उपसर्ग और प्रत्ययों की जो सूची है वो थी। तो इनको हमने अच्छी तरह पहचाना भी, जो उपसर्ग क्या होते हैं, प्रत्यय कहाँ प्रयुक्त होते हैं, इनके बारे में जो जानकारी है वो हमने प्राप्त की। अब आप देखिए अभ्यास प्रश्न नंबर 7.1 है, निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त उपसर्ग और प्रत्यय के लिए सही विकल्प चुनकर लिखिए। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों के लिए विकल्प आपको देखना है इसमें। अभिमानी में, अब ये हमने पढ़ा था भी, अभी है वो उपसर्ग है यानी शब्दांश के आरंभ में आया है और अंत में है नी यानी बड़ी ई, तो बड़ी ई क्या है, प्रत्यय है, ठीक है। जैसे ए और नी नहीं आ सकता, ठीक है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 6 है अधार्मिक। अब अधार्मिक में आपको उपसर्ग और प्रत्यय दोनों विकल्प आपको चुनने हैं, दोनों देखने हैं। तो अ और धार्मिक, अ जमाम धार्मिक, तो अ क्या है, उपसर्ग है और इक प्रत्यय है। अपमानित, अब अपमानित, ठीक है। तो अप हो गया उपसर्ग और इत हो गया यानी छोटी ई और तय, इत प्रत्यय। इसी तरह देखिए दुर्बलता, अब दुर यानी र आधा है, ठीक है, दुर, दुर यानी उपसर्ग है और ता अंत में प्रत्यय है। इसी से तरह देखिए दुस्साहसी, तो से आधा आधा दिया गया है तो से आप आधा ही प्रयोग करेंगे या अंत में जो हलंत है वो लगाएंगे। दुष और अंत में ई, साहसी, बड़ी की मात्रा आ रही है तो बड़ी ई इसमें प्रत्यय है। इसी तरह 7.2 देखिए, निम्नलिखित हर शब्द के लिए सही उपसर्ग और प्रत्यय चुनकर एक नया शब्द बनाइए। इनसे आपको एक नया शब्द बनाने हैं जो सही आपको दिखाई दे रहा है जिसमें दोनों आए।
जैसे आपको विकल्प इसमें दो सही दिया गया है, जैसे बे और अंत में ई, बड़ी ई आए तो बेचैनी, ठीक है। बे इसमें उपसर्ग हो गया, चैन इसमें मूल शब्द हो गया और बड़ी ई इसमें प्रत्यय हो गया। इसी तरह दया, दया से आपको बनाना है, दया मूल शब्द का प्रयोग करके आपको शब्द बनाने हैं जिसमें उपसर्ग हो और प्रत्यय हो। तो इसमें निर्दयी, ठीक है। अंत में जो आपका दूसरा ऑप्शन है निर और ई, जैसे निर इसमें हो गया उपसर्ग, दया इसमें हो गया मूल शब्द और ई हो गया प्रत्यय, निर्दयी। इसी तरह पूर्ण मूल शब्द का प्रयोग करते हुए आपको उपसर्ग और प्रत्यय जिसमें दोनों का प्रयोग करना है, ठीक है। तो जैसे इसका दिया गया है पहला परि और ता, यानी परि जमा में पूर्ण जमा ता, परि हो गया उपसर्ग, पूर्ण हो गया आपका मूल शब्द और ता हो गया प्रत्यय। इसी तरह काल, काल का प्रयोग करना है, काल मूल शब्द का प्रयोग करते हुए आपको उपसर्ग और प्रत्यय बनाने हैं। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है तात जमा और इक, तात और इक, यानी तात हो गया आपका उपसर्ग, काल हो गया आपका मूल शब्द और इक हो गया आपका प्रत्यय। इसी तरह दर्शन, दर्शन मूल शब्द का प्रयोग करते हुए, अब इसमें उपसर्ग भी आए और प्रत्यय भी आए तो इस तरह का परदर्शनी, यानी पर और नी आ रहा है इसमें। तो जो दूसरा आपका ऑप्शन है पर जमा दर्शन जमा ई प्रत्यय का प्रयोग है, ठीक है। अब आपको यहां दिए गए हैं 7.3 में निम्नलिखित हर उपसर्ग के प्रयोग से दो दो नए शब्द बनाकर आपको लिखने। जैसे आपको दिया जाएगा इस तरह वी का प्रयोग करते हुए आपको दो शब्द बनाने हैं, तो विहार है, विशेष है, ठीक है। ख सम, संबंध है, संवाद है, ठीक है, सम्मान है। फिर आपका ग ए उपसर्ग का प्रयोग करते हुए अभाव, अकाल, ठीक है। इसी तरह ग घ परि, परितोष, परिपूर्ण, ठीक है। परिमाण, परिमाप। आगे देखिए आप अड़े अति का प्रयोग करते हुए अत्यधिक, अत्यंत, पर का उपयोग करते हुए प्रहार, प्रचार, प्रभाव, ठीक है। इसी तरह उप का प्रयोग करते हुए उपकार, उपहास। आगे आ उपसर्ग का प्रयोग करते हुए आहार, आजीवन। फिर दुर का प्रयोग करते हुए दुर्गुण, दुर्दशा। इसी तरह सह का प्रयोग करते हुए सहमति, सहयोग। फिर आपको प्रत्ययों का प्रयोग करते हुए दो दो शब्द बनाने हैं, जैसे बड़ी ई का प्रयोग अंत में प्रत्यय का प्रयोग होना चाहिए, रेती है, भारी है, ठीक है। इसी तरह पन, पन का प्रयोग करते हुए बचपन, बड़प्पन, लड़कपन, ठीक है। इक नैतिक, शारीरिक, साहसिक। इसी तरह इत का प्रयोग करते हुए आनंदित, सुरक्षित। फिर ये का प्रयोग करते हुए भारतीय, मानवीय, आवट, आवट का प्रयोग करते हुए बनावट, लिखावट, ठीक है। पूर्ण प्रत्यय का प्रयोग करते हुए महत्वपूर्ण, शक्तिपूर्ण, परिपूर्ण। आई का प्रयोग करते हुए बुनाई,
कमाई, लिखाई, आहट का प्रयोग करते हुए, आहट प्रत्यय का प्रयोग करते हुए चिकनाहट, घबराहट, पूर्वक का प्रयोग करते हुए कुशल पूर्वक, बलपूर्वक। आगे आपको निम्नलिखित उपसर्ग और प्रत्यय से दो दो शब्द बनाने हैं, यानी ए उपसर्ग हो जिसमें और ता प्रत्यय हो। तो अमरता, अशारता, ठीक है। इसी तरह बद जिसमें उपसर्ग हो और बड़ी ई प्रत्यय हो, बदनामी, बदमाशी, ठीक है। आगे उपसर्ग बे हो और प्रत्यय ई हो, बेहोशी, बेईमानी। आगे उपसर्ग ए हो और प्रत्यय य हो, अवांछनीय, अवर्णनीय। उपसर्ग ए और प्रत्यय इक हो, अधार्मिक और अवास्तविक। आगे उपसर्ग अभी हो और प्रत्यय बड़ी ई हो, अभियोगी, अभिमानी। तो इस तरह बेटा हमने आज उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में जाना, उनकी क्या पहचान होती है, क्या इनकी परिभाषा होती है, कहाँ ये प्रयोग होते हैं। तो आज हमने जितने भी उपसर्ग और प्रत्ययों की जो सूची बनाई है वो उन उपसर्ग प्रत्ययों को आपको फिर नोटबुक में लिखना है और अभ्यास प्रश्न पत्र के अभ्यास प्रश्न 7 के जितने भी जो प्रश्न हैं वो आपको हल करने। तो बेटा आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे। इट्स ओके बेटा।